आदमी जैसे ही पैसे निकालने बैंक पहुंचा, अचानक उसके खाते में पूरे 36 लाख डॉलर पड़े थे। पहली बार में उसे यकीन नहीं हुआ, मगर जब रकम सच निकली तो उसके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौटी। उसे लगा अब वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। सहकर्मी उसके सामने ताने कसते रहे, मगर आज वो सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। उसी वक्त उसकी बॉस वहां आई और सबके सामने उस पर चिल्लाने लगी। उसने धमकी दी कि अगली बार जरा सी लापरवाही दिखी तो सैलरी आधी कर दूंगी। 8 साल से इस कंपनी में जो गुस्सा उसने दबा रखा था, आज वो फट पड़ा। उसने सबके सामने बॉस को जवाब दे डाला। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। वो चिल्लाने लगा, बस बहुत हुआ, अब किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। बॉस की हालत पतली हो गई और बाकी लोग सांस तक रोककर देखने लगे। शाओ शुआई, यही था उसका नाम। वही शांत सादा लड़का जो हर बात सह लेता था। यहाँ तक कि जब किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड तक छीन ली तब भी उसने कुछ नहीं कहा। पर किसी को नहीं पता था कि इस भोले इंसान का पिता कौन था। एक लेजेंडरी हत्यारा जिसका नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। कई साल पहले उसने बेटे को छोड़ दिया था, मगर अब किस्मत फिर से दोनों को जोड़ने वाली थी। उस दिन पिता पर घात लगाकर हमला हुआ। वो लिफ्ट की ओर भागे, मगर बचने के लिए नहीं बल्कि पलटवार करने के लिए। उन्होंने छलांग लगाई, कांच तोड़ा और हवा में तैरते हुए स्नाइपर पर निशाना साधा। एक गोली चली और दुश्मन खत्म। फिर 3 और चली, लेकिन खुद वह नीचे गिर पड़ा। जैसे ही आखिरी स्नाइपर ने बंदूक उठाई, पिता उसके पीछे पहुंच गए। तभी मोबाइल बजा, दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अब विदा लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने नीचे देखा, जमीन पर एक लाल निशान था और अगले ही पल एक गोली ने सब खत्म कर दिया। ये सब दूर कहीं बैठा एक रहस्यमयी व्यक्ति संचालित कर रहा था, जिसने इस पूरे खेल की पटकथा पहले ही लिख रखी थी। उधर शाओ शुआई अब भी दफ्तर में बॉस की डांट सुन रहा था, बिना ये जाने कि उसके पिता की मौत उसकी जिंदगी पलटने वाली है। रात को उसने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कार्ड ने काम करना बंद कर दिया। वो सुपरमार्केट पहुंचा और तभी एक अजनबी खूबसूरत लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की ने कहा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिसने उन्हें मारा वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है।